हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा ऑनलाइन क्लासेस। हमने स्टार्ट करा था इवोल्यूशन में हमने देखा था कि कैसे हमारी लाइफ इवॉल्व हुई है, कैसे हमारा वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है। इसमें आगे हमने कुछ थ्योरीज देखी थी। हमारे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टोरीज में थ्योरीज बताई थी। उसमें से नेक्स्ट थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है। केमिकल इवोल्यूशन में क्या है, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, most widely accepted theory of origin of life. This theory was proposed by Operon and Haldane. ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, ऑपेरन और हेल्डेन ने। दे सेड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर का मीन है ओल्ड एटमॉस्फेयर। उन्होंने ओल्ड एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। ऑन अर्थ सपोर्टेड origin of life like reducing atmosphere, lighting, high temperature, sun, UV rays, volcano eruption. इनका मीनिंग है कि भाई जब वो पहले का जो एटमॉस्फेयर था, उसमें एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, मींस ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम थे। इनके जो ऑक्सीजन वगैरह जो लेवल्स थे वो कम थे। और जो लाइटिंग थी, मींस कि हमारे पास सन था, सन से जो रेज आती वो डायरेक्टली आती थी, डायरेक्टली डायरेक्टली रेज आती थी अर्थ पे। इसके लिए प्रोटेक्शन नहीं था हमारे लिए, प्रोटेक्शन के लिए ओजोन वगैरह का वर्क नहीं था। हाईली टेम्परेचर था, टेम्परेचर बहुत हाई हुआ करता था। सन की यूवी रेज आती थी वो डायरेक्टली आती थी, और वॉल्केनो इरेप्शंस बहुत ज़्यादा होते थे। थ्योरी ये सिक्स थ्योरी है, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, मोस्ट वाइडली थ्योरी है। और ये दो जनों ने मिलकर दी थी, ऑपेरॉन और हेल्डेन ने। इसमें ओल्ड एटमॉस्फेयर के लिए बता रखा है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। इसके आगे ऑपेरॉन जो थे वो रशिया से बिलोंग करते थे, हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि एटम्स, एटम्स मीन्स जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे मिलके कुछ बड़े पार्टिकल्स, फिर उनसे बड़े पार्टिकल्स से मिलके फिर और बड़े पार्टिकल्स, ऐसे मिलके लाइफ एग्जिस्ट होती है। मीन्स कि एटम्स, एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स को जोड़ के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऐसे चलती है लाइफ। इसके आगे इस थ्योरी में इवेंचुअली लेटर ओजोन वाज फॉर्म्ड। इसके बाद जब ओजोन फॉर्म्ड हुआ था तब टेम्परेचर जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था। जो हाईली टेम्परेचर था, ओजोन आने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर रिड्यूस हुआ था। वाटर वेपर हुए थे जो इवेंचुअली कंडेंस हुए थे, वाटर वेपर जो कंडेंस हुए थे, अल्टीमेटली फेल ऑन अर्थ डिप्रेशन एज रेन। रेन के थ्रू आगे अर्थ अपनी पूरी बनी थी। इसमें क्या बना था, फॉर्म द ओशियन विच वी सी टुडे। हमें ओशियंस, अलग अलग ओशियन, सी वगैरह सब बने थे। H2O was hot with various chemicals। जो केमिकल्स वजह की, केमिकल वगैरह की वजह से जो वाटर था वो बहुत ही हॉट था। फर्स्ट लाइफ प्रोबेबली कैम। इन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट लाइफ हमारी आई है वो शायद वाटर के थ्रू ही आई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लाइफ प्रोबेबली कैम 500 मिलियन ईयर्स ऑफ्टन फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। 500 मिलियन, 500 मिलियन पहले से हमारी लाइफ है। इसमें पहले से ही बता दिया था यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर अगो है, अर्थ 4.5 बिलियन अगो, एंड लाइफ 4 बिलियन ईयर अगो। ये चीज़ें इन्होंने पहले से डिस्कस कर दी थी। इसके आगे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा था 1953 में। 1953 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बाय ऑपरेन एंड हेल्डेन। ऑपरेन और हेल्डेन के थ्रू जो
जो इनको कंसेप्ट मिला था, जो उनकी थ्योरी मिली थी, उनको आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं अब अपन। फर्स्ट पहले जो इसका है, ये भाई ये देख लो, इसने जो बताया था, मीन्स पहले यूवी रेस, जो ये सन है, इसकी यूवी रेस डायरेक्टली अपने अर्थ पे ऐसे पड़ती थी। ये कुछ पानी के ऐसे गड्ढे, और यहाँ पे होते थे वॉल्केनो इरप्शंस। यहाँ वॉल्केनो इरप्शंस हुए, देन कुछ गैसेस फॉर्म्ड हुई, गैसेस वर फॉर्म्ड, उसकी हेल्प से कुछ बादल वगैरह बने, और बादलों ने भी गैसेस फॉर्म करी। मीन्स जो वॉल्केनो इरप्शंस है, ये वॉल्केनो वॉल्केनो इरप्शंस और जो क्लाउड्स है, इन दोनों को मिलके गैस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद इसकी रेनिंग स्टार्ट हुई। इसको, इस प्रोसेस को यहाँ पे ये फ्रॉम द ओशन कैन विच कैन बी सी टूडे, H2O हॉट था, वेरियस केमिकल चेंजेस से फर्स्ट लाइफ प्रोबेबली कैम फ्रॉम वाटर। तो इनका यही था कि जो ओजोन ओजोन बना, ओजोन के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद वॉल्केनो इरप्शंस वगैरह ज़्यादा हुए, और फिर वाटर वेपर कंडेंस हुआ, वाटर वेपर का स्टार्ट हुआ, उसके बाद रेन स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। अल्टीमेटली फेल ऑन अर्थ डिप्रेशन एज रेन, ऐसे। जैसे इसमें वाटर वेपर वगैरह फॉर्म्ड हुए, वाटर वेपर, उससे कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, देन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, देन लाइफ एग्जिस्ट हुई। ठीक है, इसके बाद मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इन्होंने कुछ फ्लेक्स लिया, फ्लेक्स में नीचे आग लगाई, आग लगाने के बाद का कंडेंसर है, इसको ज्वाइन किया, इसमें H2 था, H2O को करा, तो हीट के थ्रू इसमें वाटर वेपर स्टार्ट हुए, हीट के थ्रू वाटर वेपर बनना स्टार्ट हुआ। ये आगे प्रोसेस हो रहा है इसमें। फिर आगे कंडेंसर भी लगाए थे। कंडेंसर, कंडेंसर क्या होता है, वाटर को कूल करने के लिए, वाटर कूलिंग के लिए वर्क करता है, ये वाटर कूलिंग के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट, इसको मान लो कंडेंसर, और ये स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज। जो कंडेंसर अपन इसको बाद में बना लेंगे। ये स्पार्क डिस्चार्जर है। स्पार्क डिस्चार्जर में 75,000 वोल्टेज का होता है ये। फिर यहाँ पे इसके नीचे जब वेपर कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे वाटर वेपर का ही कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसर लगाया। कंडेंसर होता है वाटर कूलिंग, ये वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा कूल डाउन कर देता है। इसके बाद यहाँ से वाटर कूल हुआ, और इसको थोड़ा ऐसे इधर से बनाया। ये पानी इसमें ऐसा, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया था, ये पानी यहीं पे स्टॉप हो जाता है, ये आगे नहीं जा पाता है ना।
मतलब यहाँ पे ये H2O था, वाटर था, देन इसको हीट दिया, वाटर वेपर हुआ, वाटर वेपर के आगे यहाँ पे स्पार्क डिस्चार्जर लगाया था जो था 75,000 वोल्टेज का। स्पार्क डिस्चार्जर के बाद यहाँ पे कंडेंसर, कंडेंसर जो होता है वाटर कूलिंग का काम करता है। और आगे जब इसका वर्क प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे ही वाटर स्टॉप हो गया था, आगे नहीं बढ़ पाया था, कंटिन्यूटी नहीं थी। फिर जब वाटर आगे नहीं बढ़ पाया था तब इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इसमें कुछ अमीनो एसिड वगैरह बन रहे हैं। जब आगे वाटर नहीं जा पाएगा, इसको थोड़ी टाइम तक रखेंगे, तो इन लोगों ने ऑब्जर्व किया था इसमें कुछ अमीनो एसिड शुगर वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा था। ये था मिलिरन और यूरी की एक्सपेरिमेंट। इसके आगे he took NH3CH4H2 along with H2O water vapor। ये वाटर वेपर एट 75 के वोल्टेज 800 टेम्परेचर इन स्पार्क स्पार्क डिस्चार्जर चैम्बर। जो चैम्बर था वो उसके एक चैम्बर लगाया गया था, ये वाला के लिए बताया है, इसके लिए। ये स्पार्क डिस्चार्जर है, इसमें 75,000 वोल्टेज है और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। After some days of experiment, they collected the water and observed simple amino acid like glycine, aspartic acid और alamine। इन्होंने देखा कि थोड़े टाइम बाद पानी को रखने के बाद वो जो ये पानी है कलेक्टिव, इसमें कुछ फॉर्मेशन होता था अमीनो एसिड का और शुगर का। ट्यूब ऑफ स्पार्क डिस्चार्जर चैम्बर hot wind gases, then these gases pass through condenser। ये कंडेंसर के थ्रू पास हुई और वाटर को थोड़ा सा कूल करा और वाटर को ट्रैप कर दिया। ये कंडेंसर है, ये वाला। इसने क्या करा, वाटर को थोड़ा सा कूल करा और उसी को ट्रैप कर दिया, तो ये आगे पानी मूव ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे ही मूव नहीं हो रहा है ऐसे। नेक्स्ट है केमिकल इवोल्यूशन, तो आगे देखते हैं। केमिकल इवोल्यूशन क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर फर्स्ट लाइफ केमिकल इवोल्यूशन ऐसी थ्योरी उन्होंने बताया था कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसी से हमारी फर्स्ट लाइफ आई थी। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर अगो। जो नॉन सेल्यूलर लाइफ है वो कब आई थी? 3 बिलियन ईयर अगो। सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर अगो। और इन्होंने ये भी बताया था जो फर्स्ट लाइफ है ना वो वाटर में आई थी। इनका कहना था जो फर्स्ट जो अपनी लाइफ एग्जिस्ट हुई थी वो वाटर के अंदर हुई थी। क्या आगे आता है? थ्योरीज फॉर इवोल्यूशन। अलग अलग टाइप्स की थ्योरीज है, अलग अलग स्टोरीज टाइप में बता रखा है कि साइंटिस्ट ने क्या क्या हुआ था। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, हाउ दीज वेरिएशन अकर्ड इन स्पीशीज। बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई थी अलग अलग स्पीशीज में, उसको देखेंगे। फर्स्ट है लैमार्किज्म। लैमार्क की थ्योरी देखना, थ्योरी ऑफ यूज और डिस्कस ऑफ ऑर्गन्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने क्या बताया था? यूज और डिस्क्यूज और ऑर्गन और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। लैमार्क ने ये थ्योरी बताई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आगे देखते हैं क्या है इस थ्योरी में।
According to this theory, first point है all organisms have internal vital forces that enable them develop a new organ or modify the existing organ. इन्होंने बताया था कि जो ऑर्गन वर्क कर रहा है उसी को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गन को यूज़ करेंगे उसके अंदर एक वाइटल फोर्स लगेगा, इंटरनल वाइटल फोर्स, उसके थ्रू न्यू ऑर्गन डेवलप्ड हो जाएंगे. चेंज इन एनवायरमेंट फोर्सेज द ऑर्गेनिज्म टू डेवलप अ न्यू ऑर्गन और मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग. जैसे जैसे एनवायरमेंट का चेंज, जो एनवायरमेंट है उसका जो फोर्स चेंज होगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑर्गन डेवलप्ड होंगे. The more we use an organ, the more it develops. The less we use an organ, it disappear, use or disuse. इन्होंने बताया था जो अपन सबसे ज़्यादा ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा हो रहा है. द कैरेक्टर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इज ऑल्सो पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन. ये बताया था जो कैरेक्टर जो अभी जो कैरेक्टर है, जिसका जो कैरेक्टर रहेगा वो पास्ट अगली जनरेशन में पास करेगा. इन्होंने इसमें चूहे का एग्जांपल दे रखा है, माइस, फोर्थ वाले में. अब इसके आगे जो इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं उसकी बात करते हैं. लैंडमार्क गेव एग्जांपल टू जिराफ टू सपोर्ट हिज थ्योरी. इनकी जो थ्योरी है उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे जिराफ को लिया है. जिराफ की नेक लंबी होती है. उन्होंने बोला है कि जो चीज़ अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी. He says giraffe developed longer neck over time due to foraging leaves on tall trees where grass were not available. नीचे से ग्रास अवेलेबल नहीं होती थी तो ऊपर ट्रीज में से कुछ खाने के लिए वो अपनी नेक को ऊपर करते थे, इसलिए उनकी नेक को टॉलर होती है. नोट, वाइसमैन थ्योरी ऑफ जर्म्स प्लांट डिस्प्रूव्ड. ये जैम्प्लाज्म ने डिस्प्रूव करी थी ये स्टोरी. ठीक है. इसके आगे द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर ही कट द टेल ऑफ माइस. इन्होंने जो फोर्थ पॉइंट था उसमें माइस का एग्जांपल दिया था. जो माइस की टेल थी उसको इन्होंने कम से कम 22 जनरेशन तक कट किया था और आगे देखा था कि आगे मेटिंग करा के देखा था कि उसकी पूंछ आती है या नहीं आती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल. फिर ये भी डिस्प्रूव्ड हो गया था, ये प्रूवन नहीं था. ठीक है. तो इन्होंने लिखा देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, सोमेटिक सेल और जर्म सेल. एनी चेंज इन जर्म प्लाज पास टू नेक्स्ट जनरेशन, पास टू नेक्स्ट जनरेशन. जिसका जैसी बॉडी होगी वो आगे मेल्टिंग करके आगे ऑफ स्प्रिंग्स में आएगी. ठीक है. नेक्स्ट जनरेशन से वो पास हो रही है. इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव. ऐसा कुछ नहीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज है वो ज़्यादा तक जिएंगे या फिर इंटेलिजेंट स्पीशीज है ज़्यादा सर्वाइव करेंगे. इट इज़ द वन दैट इज़ मोस्ट एडेप्टेबल टू चेंज. ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था. इसके आगे थ्योरी से चार्ल्स डार्विन की, उसको भी अपन को रीड आउट करना है. डार्विन की थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.